हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। संसार में कई तरह के लोग हैं, कई तरह के व्यक्ति हैं और उतने ही तरह का व्यक्तित्व है। आज के सुसमाचार में 4 तरह की जमीन और 4 तरह के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा किया गया है। एक तरह का व्यक्तित्व है हाईवे वाला व्यक्तित्व, जिसमें कोई भी चलता है। दूसरा है पथरीला व्यक्तित्व। तीसरा है झाड़ झंखाड़ वाला व्यक्तित्व और चौथा है आत्मा केंद्रित, ईश्वर केंद्रित व्यक्तित्व। जो आत्मा केंद्रित है, ईश्वर केंद्रित है, वही पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करता है। 24 जुलाई 2024, 16वां सामान्य सप्ताह, बुधवार। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 और पद संख्याएं 4 से 10 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 9 तक। जब चना या मूंग अंकुरित करना हो तो ये 4 चीज़ें जरूरी होती हैं, जिसे आप समझें। चना या मूंग अंकुरित करने के लिए पानी जरूरी है, पानी में भिगोना जरूरी है। भिगोने के बाद उसे निकाल करके हमें आर्द्रता में, एक खास नमी में रखना जरूरी होता है, इसलिए कपड़ा बांधा जाता है। तीसरी बात है रूम का टेम्परेचर, रूम में जो ताप होता है। और चौथी बात है हवा। ये चारों का होना पर्याप्त मात्रा में, संतुलित मात्रा में होना जरूरी है, तब चना अंकुरित होता है। यह एक छोटी सी प्रक्रिया है, पर चारों चीज़ों का संतुलित मात्रा में होना जरूरी है। हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा जीवन संभावनाओं से भरा है। आज ईसा बोने वाले का दृष्टांत सुनाकर लोगों को शिक्षा देते हैं और 4 तरह की जमीन की बातें करते हैं। बीज एक ही तरह है, सारे बीज एक ही तरह के हैं, पर जमीन फर्क है। आज हम चिंतन करें कि कैसे हम अपने जीवन रूपी जमीन को, मन रूपी और हृदय रूपी जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। दृष्टांत में प्रभु का वचन कहता है कि जो बीज रास्ते में गिरते हैं, पक्षी उन्हें चुग जाते हैं। जो बीज रास्ते में गिरते हैं, हाईवे में गिरते हैं, उन बीजों को पक्षी चुग जाते हैं। हाईवे वाला व्यक्तित्व। बहुत बार लोग 24 आवर्स ऑनलाइन रहते हैं। मीडिया के इस युग में हमारा जीवन, हमारा मन रास्ता, हाईवे बन जाता है। कोई भी हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है, कूड़ा डाल करके। कोई भी आया गया, हम रास्ते बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व में कोई आत्मा का फल उत्पन्न नहीं होता। दूसरी जमीन है पथरीला व्यक्तित्व। पथरीला व्यक्तित्व का अर्थ हुआ मन और हृदय असंवेदनशील है, बड़ा कठोर है। परिवार में रह रहे हैं, समुदाय में रह रहे हैं, पर बड़े असंवेदनशील हैं, बड़ी कठोरता है। वचन में हिंसा है, देखने में, जीवन में हिंसा है, कठोरता है। ऐसे व्यक्तित्व भी आत्मा का फल उत्पन्न नहीं कर सकते। तीसरी तरह की जमीन, तीसरा तरह का व्यक्तित्व झाड़ झंखाड़ वाला, दबाने का, तनाव में जीने का, अहंकार में जीने का। संकट आता है, अत्याचार आता है, दूसरे को दबाने की बात आती, और इस तरह का जीवन संकट भरा, तनाव भरा, अत्याचार भरा, ये भी आत्मा के फल उत्पन्न नहीं कर पाते। चौथी जमीन, जो अच्छी जमीन, उपजाऊ जमीन, यह एक
आत्मापूर्ण, आत्मा केंद्रित, ईश्वर केंद्रित व्यक्तित्व का लक्षण है, जो आत्मा का, सत्य का, प्रेम का, पवित्रता का, परम आनंद का, सच्चाई का फल उत्पन्न करता है। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह के बुलाहट का वृतांत है। प्रभु नबी से कहता है कि माँ के गर्भ में रहने से पहले ही मैंने तुम्हें चुना है, जाना है, नबी नियुक्त किया है। हम सभी के लिए नबी यिर्मयाह की तरह ईश्वर की योजना है। इसलिए कुछ समय हम ईश्वर के लिए निकालें, प्रार्थना के लिए निकालें, मौन होकर प्रार्थना करें, शांत होकर ईश्वर की योजना को जानें, समझें। प्रभु का वचन कहता है कि तुम डरो नहीं। हम अपने जीवन में ईश्वर से जुड़कर ही निडर हो सकते हैं। आत्मचेतना में बढ़कर ही हम साहसी बनते हैं। और जब हम प्रभु से जुड़ते हैं, हमारी मुक्ति की ओर गति करते हैं और दूसरों के लिए भी मुक्ति के माध्यम बनते हैं। आमीन।